नमस्कार दोस्तों। आज आपको इस वीडियो में जन आधार से संबंधित कुछ चर्चा करेंगे। देखिए, अभी वर्तमान के अंदर जो एसएसओ पोर्टल है उस पर जन आधार के अंदर जो मोर्फो है वो अभी काम नहीं कर रही है। अभी जो L0 डिवाइस है उसकी डेट 31 जुलाई है। 31 जुलाई यानी 6 दिन का टाइम और है। तो उसके बाद डेट बढ़ जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपकी L0 जो है वो बंद हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल जन आधार के अंदर मोर्फो जो है वो काम नहीं कर रही है और कुछ लोग मोर्फो की आरडी को परचेज़ कर रहे हैं L0 के लिए। तो L0 के लिए आप यदि परचेज़ कर भी रहे हो तो 6 दिन आप रुक जाओ। 6 दिन के बाद में यदि बंद हो जाती है डिवाइस तो आपके पैसे ऐसे ही लग जाएंगे, अन्यथा आप उसको बाद में रिचार्ज कर लेना। L1 डिवाइस है वो आप यहाँ इस वेबसाइट से यदि आप लेते हो तो आपका लगेगा 3776 रुपये। लेकिन 3776 रुपये तो लगेगा लेकिन ये आपके पास डिवाइस कम से कम 20-25 दिन या महीने के अंदर आएगी। बहुत ही स्लो इसकी जो सर्विस है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। यदि आप ऑर्डर देते हो और जल्दी मंगवानी है तो लोकल मार्केट से ले या फिर किसी और अन्य जगह से ले। ठीक है, यहाँ से ऑर्डर दोगे तो 20-25 दिन का टाइम लगेगा, महीना भी लग सकता है, कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि मैंने 4-5 ऑर्डर दिए थे, कोई 20 दिन में आई, कोई 25 दिन में आई, कुछ आई भी नहीं है अभी तक। ठीक है, तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अभी फ़िलहाल ई मित्र के अंदर जो डिवाइस है वो पेंशन में भी अभी सही प्रकार से वर्क नहीं कर रही है और आपका जन आधार में भी काम लॉगिन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बिस्सी के साथ आप ई मित्र चला सकते हो। किसी का नहीं चल रहा है तो वो मैं चला के दे सकता हूँ, लेकिन जन आधार और अभी पेंशन के अंदर ये काम नहीं कर रही है। जन आधार और पेंशन के अंदर यदि आपको काम करवाना है तो आपको L0 डिवाइस जो है वो लेके आनी पड़ेगी। पुरानी वाली जो डिवाइस है मंत्रा वो चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, L1 अभी भी कई सिस्टम के अंदर तो चल जाती है, लेकिन कईयों के अंदर दिक्कत करती है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो विंडो है वो लेटेस्ट अपडेट होनी चाहिए, लेटेस्ट वर्जन के साथ होनी चाहिए और नेट फ्रेमवर्क 4.8 या इससे अबो का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही ये डिवाइस सही प्रकार से काम करती हैं। बाकी L0 जो डिवाइस है अभी जिसकी भी चल रही है उसको चलने दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आयरिस के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी सर्विसें हैं जहाँ पे आयरिस सपोर्ट करता है, कहीं पर नहीं करता है। और कोजेंट जो कुछ लोग ऑर्डर देते हैं, इस कोजेंट का 3M जो पुरानी वाली है, ये फ़िलहाल डिवाइस जो है वो बंद हो चुकी है और इससे संबंधित मैंने वीडियो पहले भी बना के डाला था। किसी का चल रहा है तो कुछ कह नहीं सकता मैं, बाकी 90% जो है या 100% मान के चलो ये डिवाइस जो है वो बंद हो चुकी है। इसका आप एक काम ले सकते हो कि इस डिवाइस को आप वापस रिटर्न कंपनी को कर दो। इस डिवाइस का शायद वो 200 रुपये माइनस करते हैं और आपके पास नया मॉडल जो है वो आपको भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये तीनों चारों जो सूचना है मैंने आपको दे दी। और आप अभी कोई भी सिस्टम लेके आते हो तो लेटेस्ट अपग्रेड के साथ लेके आओ। पुराना सिस्टम P4 या विंडोज 7 वाला 8 वाला ये सिस्टम अभी बंद होने वाला है। हालांकि मैंने मोर्फो का विंडोज 7 के अंदर तोड़ निकाल दिया था कि विंडोज 7 के अंदर मोर्फो जो है अच्छी प्रकार से चलने लग गई थी, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। बिस्सी भी विंडोज 7 के अंदर चला के दे रहे थे, लेकिन अभी फ़िलहाल स्पेशल वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी रिक्वेस्ट डाल दी गई है, कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन डाल दिया गया है कि वो विंडो 10 ही मांग रहा है। तो हो सकता है आप नया लैपटॉप लेके आ रहे हो तो उसके अंदर विंडो 11 आती है, तो आप विंडो 11 वाला लैपटॉप ले सकते हो। ठीक है, विंडो 11 वाला यदि आप लैपटॉप लेते हो तो उसमें नई विंडो आएगी, ओरिजिनल विंडो आएगी, लेकिन उसके अंदर मोर्फो आप यदि चला लेते हो तो ठीक है, मोर्फो चलाने में दिक्कत आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। विंडो 11 के अंदर गारंटी से आपको मोर्फो चला कर दिया जाएगा। यदि आप कहीं लोकल मार्केट में जाते हो और वहाँ पे बोलते हो कि मोर्फो चलानी है तो वो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि आपकी विंडो को फॉर्मेट मारते हैं, और विंडो फॉर्मेट मार दिया और आपके पास यदि ओरिजिनल विंडो है तो उसमें समस्याएं हैं, वो सही प्रकार से सिस्टम चलेगा नहीं या क्रैप्ट हो जाएगा या अन्य और कुछ भी हो सकता है।
ठीक है। तो इस कारण से आप विंडो 11 यदि ओरिजिनल है, चाहे विंडो 10 हो चाहे 11 हो, यदि ओरिजिनल विंडो है तो वो आपको फॉर्मेट नहीं मरवाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना। ये जो डिवाइस है वो डायरेक्ट चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। सेटिंग नहीं करनी आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, और आप सेटिंग करना जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको यदि मुझसे सेटिंग करवानी है या किसी प्रकार की टेक्निकल सपोर्ट लेनी है तो गूगल में सर्च करना है अल्ट्रा व्यूअर। ठीक है, अल्ट्रा व्यूअर। ये अल्ट्रा व्यूअर का सबसे ऊपर लिंक आ जाएगा, यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये इस प्रकार से ऑप्शन आपको दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक ये ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन दे रखा है, इसके ऊपर डाउनलोड पे क्लिक करना है, और यहाँ जो पीला वाला जो आइकन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये अल्ट्रा व्यूअर यहाँ डाउनलोड हो गया। छोटी सी फाइल है बिल्कुल, देखो 1 सेकंड के अंदर ही हो गया। और ये फाइल दिखा देता हूँ मैं, 3.5 MB की है। इसको क्या करना है, आपको रन करवाना है, यहाँ पे नेक्स्ट करवाना है। ठीक है, अभी ये प्रोसेस हो रहा है, नेक्स्ट हो गया। ये थोड़ा सा चलेगा बस सिस्टम। 3.5 MB की फ़ाइल है। अल्ट्रा व्यूअर से काम करवाते हो यदि आप, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा स्पीड फास्ट मिलता है, काम अच्छा होता है, और नेटवर्क की स्पीड भी मेरे को अच्छी मिल जाती है। एनिडेक्स में क्या है, नेट की स्पीड आधी हो जाती है, और एनिडेक्स में बहुत सारी रिक्वेस्ट हैं वो भी ऑन करनी पड़ती हैं। देखिए इंस्टॉल हो गया, फिनिश कर दिया। अब हमारे सामने खुलकर आ जाएगा, देखिए ये खुल के आ गया। अब आपको क्या करना है कि आपका नेट जो अच्छी प्रकार से जुड़ना चाहिए, और ये आपको योर आईडी और पासवर्ड, ये दोनों चीज़ आपको मेरे से यदि टेक्निकल सपोर्ट लेनी है तो आप मुझे भेजोगे। मैं यहाँ आपकी आईडी है यहाँ पे लगाऊंगा, आपका पासवर्ड यहाँ लगाऊंगा, कनेक्ट कर दूंगा, कनेक्ट हो जाओगे, और उसके बाद आपका जो भी काम कराना है आप मुझसे करवा सकते हो। तो इस प्रकार से छोटी सी प्रोसेस है। अल्ट्रा व्यूअर को डाउनलोड करना है। बहुत सारे बोलते हैं कि एनिडेक्स पे कर दो, एनिडेक्स पे, एनिडेक्स में कर तो देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनिडेक्स में क्या है कि रिक्वेस्ट जो है कुछ एक एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, फुल एक्सेस देना पड़ता है, उसके बाद ही उसी प्रकार से मेरा माउस यहाँ से काम करता है। अन्यथा माउस जो है वो ब्लॉक हो जाता है, या मैं क्लिक करता हूँ तो वो क्लिक 1 मिनट के बाद में आपके सिस्टम के ऊपर होता है, या फिर आपके स्क्रीन जो है वो मेरे पास धीरे धीरे आएगी, तो उसमें टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण से आप अल्ट्रा व्यूअर ही दें और आपका काम आप करवा सकते हो। तो आप फिलहाल जन आधार के अंदर मोर्फो जो है वो नहीं चला सकते हो, अभी दिक्कत है, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। उसके बाद ही वो कुछ अपडेट करेंगे तो कुछ समाधान निकल सकता है, अन्यथा अभी फ़िलहाल तो स्टॉप है। आपको मंत्रा लेके आनी पड़ेगी यदि आपको जन आधार में काम करना है तो उसके अंदर मंत्रा चल सकती है। एक वीडियो मैंने पहले भी बना के डाला था कि जैसे आपके पास जैसे SBI BC है तो आप मंत्रा को नहीं लेके आए, आप मोर्फो ही लेके आओ। ठीक है, यदि आपके पास RMGB की BC है, CRGB की है, तो भी आप क्या करोगे, मोर्फो ही लेके आओ, क्योंकि इसके अंदर मंत्रा नहीं चलेगी, मल्टीवर्क हो जाएगा आपका एक ही डिवाइस से। और यदि आपके पास कोऑपरेटिव BC है तो आप मंत्रा ले आओ, क्योंकि सारा सिस्टम आपका A to Z चल जाएगा। यदि आपके पास ये PNB है तो भी आप मंत्रा लेके आ सकते हो L1, उसमें भी आपका सारा काम चल जाएगा, लगभग काम हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कौन कौन सी सर्विस चलाते हो उसके आधार पर डिसीजन लें, और आपको ध्यान नहीं है तो आप अपनी सर्विसों के नाम मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो और मुझे पूछ सकते हो कि मुझे कौन सी डिवाइस लेके आनी चाहिए जिससे कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। ऐसी कोई भी डिवाइस नहीं है जिसमें 100% आप काम कर सकोगे। 100% काम करने के लिए कोई भी डिवाइस अभी नहीं है। हाँ, L0 मोर्फो जो थी वो टोटल काम करती थी A to Z। हम उसकी ऐसी सेटिंग करके देते थे कि जिसमें टोटल काम होता था L0 से। तो जब तक L0 चल रही है तब तक L0 चलाओ आप, उसमें सारा का सारा काम होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल पीछे से कोई दिक्कत होगी तो उसका कुछ नहीं कर सकते। तो आपके पास कौन कौन सी सर्विस है, सर्विस मैं जैसे ही पूछता हूँ लोगों को कि सर्विस कौन सी चलानी है तो बोलते हैं मंत्रा चलानी है, मोर्फो चलानी है। अरे भी वो सर्विस नहीं होती है, वो तो हमें मालूम पड़ जाता है कि हाँ मोर्फो चलानी है, मंत्रा चलानी है। सर्विस उसको बोलते हैं जैसे कि आपको ई-मित्र चलाना है, आयुष्मान भारत चलाना है, DGP चलाना है, इनका प्रत्येक का नाम सेपरेटली नाम लिख के भेजना है लिस्ट, कि मेरे को इतनी सर्विस चलानी है, इससे ज़्यादा मैं नहीं चलाता हूँ। इतनी ही मैक्सिमम जो है
काम मेरा इन्हीं सर्विस के ऊपर होता है। बाकी तो कोई लिमिट नहीं होती, कंप्यूटर में अनलिमिटेड काम होता है। लेकिन मैक्सिमम जो ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ करते हो उनकी लिस्ट आप पहले काम करवाने से पहले भेज दो, ताकि उसके आधार पर आपको बता दिया जाए कि आपको ये बायोमेट्रिक लेके आनी है, ये सही रहेगा। तो सूचना से लेकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी मालूम पड़े। थैंक यू, धन्यवाद।